नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सरकार की नई कर प्रणाली आम जनता को मिली राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर प्रणाली को सरल और जनहितकारी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन कदमों से आम जनता को काफी राहत मिली है। अयोध्या पहुंचे जनपद प्रभारी एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने GST 2 सुधारों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा, सरकार ने केंद्रीय वेट, राज्य वेट, एक्साइज और सर्विस टैक्स को खत्म कर एक ही टैक्स लागू किया है, जिससे कर प्रणाली सरल हुई है। अब अधिकतर वस्तुओं पर केवल 5% टैक्स लगाया जा रहा है। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स समाप्त कर आम नागरिकों को राहत प्रदान की है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को काफी फायदा होगा। ये भी बताया कि सरकार ने पुराने 28% और 12% टैक्स स्लैब हटाए हैं और अब अधिकतर वस्तुओं पर केवल 5% टैक्स लगाया जा रहा है। इससे आम जनता को काफी राहत मिली है। सरकार ने 2,500 रुपए तक के रेडीमेड कपड़ों पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगाया है। इससे कपड़ों की कीमतें कम होंगी और आम जनता को फायदा होगा। सरकार ने जूता, चप्पल, खाद्य सामग्री और दैनिक जरूरत का सामान पर टैक्स कम किया है, जिससे ये वस्तुएं पहले से सस्ती हो गई हैं। और सरकार ने रेस्टोरेंट और होटल टैक्स 42 से 45% से घटाकर केवल 18% किया है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने दवाओं, ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरणों पर टैक्स घटाकर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान की है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। सरकार ने ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर छूट दी है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे कृषि क्षेत्र में विकास होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं जनपद प्रभारी एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या कहा। अयोध्या जिला ब्यूरो पी सिमीला खान की रिपोर्ट। यह सबसे बड़ी मोदी जी के सरकार की सफलता है। इसके माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि जो रिफॉर्म्स हुए उसके क्या परिणाम है। आज अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या के भीतर मेडिकल कॉलेज हो गया। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश के सभी जनपदों के भीतर मेडिकल कॉलेज बने। बड़े पैमाने पर देश पर रेल नेटवर्क को बढ़ाया गया, लाइनों का दोहरीकरण किया गया, रेलवे स्टेशन बेहतर बनाए गए, साथ साथ में सड़कें, हर शहर, हर जिला मुख्यालय आज हाईवे और नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है। तो और अयोध्या जैसे शहर तो कई हाईवे से जुड़े हुए हैं। यह उसके कारण जो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, उसका परिणाम ये हुआ है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे की ओर बढ़ा और उसे आम आदमी की जीवन में सहूलियत है, आवागमन में, कनेक्टिविटी में, सुरक्षा की दृष्टि से उसे एक बहुत बड़ी सहूलियत हुई है। DBT लागू किया आर्थिक सुधारों के भीतर। आर्थिक सुधारों के कारण आज जो लाभार्थी हैं उनका पैसा सीधे उनके खाते में जाता है, बिचौलिए और मध्यस्थ उससे खत्म हो गए। तो यह भी एक टैक्स रिफॉर्म का एक हिस्सा था। लोगों को बड़े पैमाने पर जो गरीब लोग थे या जिन्हें आवश्यकता थी, उनके घरों पर शौचालय, उनके घरों तक बिजली का मुफ्त कनेक्शन पहुंचाया जाना, उनको आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था किया जाना और इसी प्रकार से बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, एम्स खोले गए। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उन्होंने आवास बनाए, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शौचालय बनाए गए। तो यह सुविधा लोगों को इसके माध्यम से मिली है। कम होने से टैक्स की का एविडेंस बचेगा। दूसरा, उससे लोगों को किफ़ायती दर पर भोजन की सामग्री मिल जाएगी। कैंसर जैसी दवाइयाँ और जीवन उपयोगी बहुत सारी दवाइयों को टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो उससे बीमार लोगों के उपचार में बहुत बड़ा राहत मिलेगा। ऑक्सीजन पर, लोगों के चश्मा पर उस टैक्स को घटा करके 5% के स्लैब पर ला दिया है। मैंने कपड़े के बारे में बताया आपको कि रेडीमेड कपड़ा 2500 रुपये तक के कपड़े को 5% पर ला दिया। इसी तरीके से जूता, चप्पल, यह भी 25, इसको भी 18% से घटा करके 5% पर कर दिया है। तो आम आदमी, एक समय मोदी जी ने कहा था कि मुझे बहुत प्रसन्नता होगी
जब कोई किसान हवाई